गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार बता देंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं। ठीक है मेरे भाई, सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। देखो, हाँ चैप्टर का देखो, रिवीजन तो मेरे भाई रिवीजन तो संडे को होगा ना। हाँ संडे को रिवीजन होगा। और बताएंगे है सर, आप तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो अब रिवीजन क्या है, मैं संडे को कराऊंगा, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर को करेंगे। ऐसे तो लेट हो जाएंगे मेरे भाई। देखो 5वीं क्लास सर, अभी अपन ने कितना है, अभी तो अपन ने अच्छे तरीके से सारी चीजें को, मतलब अभी बहुत सारी चीजें रह रही है कवर करने की ना। इस तरीके से सिलेबस क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। देखो अपन ने कल भी मैंने रिवाइज करवा दिया था एक बार, तो तुम्हें है ना, देखो थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ रहे होंगे मुकुलन। क्या पढ़ रहे होंगे? मुकुलन। मुकुलन का मतलब है बडिंग। क्या है? बडिंग। देखो देखते चलेंगे एक बार। देखो अपन ने देख लिया था, जनन देख लिया था। जनन के बारे में मैंने, जनन भाई क्या होती है? जनन जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होती है, संतान उत्पन्न करता है कोई भी जीव अपने जैसी। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए एक तरीके से पेन ड्राइव में जैसे सूचना होती है, वैसे हमारे शरीर की जो सूचनाएं होती है, हमारे जैसे हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करेगा, किस तरीके से हमारे शरीर की ग्रोथ होगी, ये सारी चीजें कहां पर होती है, कहां पर जानकारी सारी की सारी कहां होती है? डीएनए में होती है। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब डीएनए की फोटोकॉपी होती है। इसमें क्या होती है कि मतलब जो डीएनए अणु होता है वो एक अणु से दो अणु बन जाते हैं, मतलब दो कोशिकाएं बन जाती है। इसके बाद हमने आगे देखा डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व। तो ये क्या करती है मेरे भाई, ये बहुत सारी चीजें बताती है। कौन कौन सी बताती है? देखो, एक तो जैव विकास के लिए उत्तरदायी है, दूसरी इसमें क्या है, शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्या है मेरे भाई, और डीएनए की जो प्रतिकृति है, डीएनए से क्या होता है, कुछ मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन मतलब परिवर्तन होता है, अलग अलग होती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना मेरे भाई। और ये क्या है, परिवर्तनशीलता में जीवित रहने के लिए क्षमता प्रदान करती है। जीवों में विभिन्नता कैसे आती है? कैसे आती है मेरे भाई, बताओ कैसे आती है? कि भाई जनन के दौरान जनन कोशिकाओं की डीएनए जो होती है उनकी दो प्रतिकृतियां बनती है, इनके साथ साथ दूसरी नई कोशिकाएं का निर्माण होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग अलग होती है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान विभिन्नता आ जाती है, और यही जीवों में विभिन्नता का कारण है। ठीक है, आगे देखो, जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है मेरे भाई। जीवों में विभिन्नता का महत्व, ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि समष्टि में, मतलब जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करती है विभिन्नताओं के कारण ही। ठीक है ना, अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण नहीं करेगा कोई भी जीव। विभिन्नताएं क्या है? देखो, समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उपयोगी है। विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। सारी चीजें मैंने लिखवाई तो अभी। ठीक है ना, तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, क्योंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं नहीं होंगी जैव विकास नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जीवों में जनन की दो विधियां बताई थी, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में केवल एक जीव भाग लेता है, और लैंगिक में क्या होते हैं, दोनों मतलब दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार थे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, जिसको हम पुनर्जनन भी बोलते हैं। उसके अलावा मुकुलन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। अब हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था? विखंडन पढ़ लिया था। विखंडन में क्या होता है, कोई भी एक कोशिकीय जीव, ध्यान से समझ लेंगे। विखंडन और खंडन में, विखंडन में एक कोशिकीय जीव है, जबकि खंडन में कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो जनन की एक अलैंगिक प्रक्रिया जो कि एक कोश के जीवों में होती है, एक कोशिका या दो, मतलब एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें द्विखंडन आता है, बहुखंडन। अगर कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाए द्विखंडन, और या एक से ज्यादा में हो रही है तो बहुखंडन। अमीबा में जो द्विखंडन होता है वो किसी भी तल से हो सकता है, लेकिन जो डिस्मेनिया है, डिस्मेनिया जो है उसमें द्विखंडन क्या होगा, एक ही तल से होता है। इस तरीके से मैंने तुम्हें दोनों चीजें करा दी थी कल। ठीक है, इसके बाद में मलेरिया के बारे में बताया था, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें प्लाज्मोडियम नामक क्या पाया जाता है मेरे भाई, परजीवी पाया जाता है, प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से परजीवी हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें क्या करता है, बहुखंडन के द्वारा कई गुना बढ़ जाता है, फिर इंसान को बीमार कर देता है। इसके कारण हमारे कौन कौन सी चीजें हो जाती है, कौन कौन सी हो जाती है, कब कभी लगना हो जाता है, बुखार आना हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, तेज सिर दर्द होने, शरीर में टूटन के साथ साथ जीभ मचलाना और उल्टी आने के कारण भी आ जाते हैं। हाँ ठीक है, खंडन के बारे में, इस जनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय, ध्यान से समझ लेंगे बस, ये बात ध्यान रखनी है कि विखंडन एक कोशिकीय में होता है, और खंडन किस में होता है मेरे भाई, खंडन किस में होता है, बहुकोशिकीय में। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े क्या करते हैं मेरे भाई, ये टुकड़े ही वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा आदि। स्पाइरोगायरा इस तरीके से होता है, इस तरीके से टूट टूट कर क्या कर लेता है मेरे भाई, मतलब खंडित होकर क्या बना लेता है, बहुत सारे जीव बना लेता है। पुनरुद्भव पुनर्जन्म, अब कोई शरीर है कोई भी जीव का, उसको अगर काट दिया जाए, उसको अगर काट दिया जाए तो उसका जो कटा हुआ भाग है वो पूरा का पूरा विकसित हो जाता है। इस प्रकार नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसी को हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में देखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे हेडिंग डाल के मुकुलन। मुकुलन का मतलब है बडिंग। मुकुल का मतलब होता है उभार। उभार, उभार का मतलब कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास कोई जीव है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
मुकुल का मतलब समझेंगे। मुकुल का मतलब होता है मेरे भाई, देखो रिवीजन हो गया, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मुकुल का मतलब होता है उभार। बडिंग का मतलब क्या है? उभार। उभार का मतलब कैसे? जैसे मान लो कोई जीव है इस तरीके से, ये मान लो कोई जीव है, इसके क्या आएगा, थोड़ा सा हल्का सा उभार आएगा। उभार कैसे? जैसे ये उभार आ गया, देखो इस तरीके से ये उभार आ गया। ठीक है, जैसे मान लो ये पहले इस तरीके से था, पहले इस तरीके से था मेरे भाई, पहले इस तरीके से था। ठीक है, इसके क्या आ गया? उभार आ गया, सूजन आ गया। सूजन देखा था तुमने? सूजन आ गया, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से हो गया। ठीक है, उभार हो गया। अब ये उभार आते आते क्या हो जाएगा? ये उभार आते आते ये बढ़ता जाएगा इस तरीके से, देखो ये उभार इस तरीके से बढ़ गया। ठीक है, ये उभार बढ़ता जा रहा है, ये वाला उभार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे क्या आएगी, एक स्थिति आएगी जब ये जो उभार है ना, ये उभार जो आया है, उभार का मतलब जो इस तरीके से बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये और ज्यादा वृद्धि करेगा, और वृद्धि कर करके इसके जैसा ही जीव बना लेगा। इसके जैसे क्या बना लेगा? जीव। और फिर इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव, एक जीव से दूसरा जीव बन जाएगा। इसी को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। चलो और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एक बार अपन लिखते हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो लिखेंगे मेरे भाई सभी। हेडिंग डालेंगे मुकुलन, हेडिंग डालेंगे मुकुलन, हेडिंग डालेंगे मुकुलन। हेडिंग डालेंगे मुकुलन। हेडिंग डालेंगे मुकुलन मेरे भाई, क्या डालेंगे? मुकुलन डालेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे मुकुलन। चलो हेडिंग डालेंगे मुकुलन, एक हेडिंग डालेंगे मुकुलन। चलो चौथा डालेंगे मेरे भाई मुकुलन। है सभी को राय, तो अब डालेंगे मुकुलन। मुकुलन, और इस मुकुलन में लिखेंगे, मुकुलन का अर्थ है उभार या छोटा पौधा। लिखेंगे मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है का अर्थ होता है हार या छोटा पौधा, हार या छोटा पौधा। ठीक है, पहले तो लिखेंगे मुकुल का अर्थ क्या होता है? मुकुल का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। लिखेंगे मुकुलन, क्या है मुकुलन? मुकुलन का मतलब अंकुरित भी होता है, ठीक है ना? मुकुलन तो बोलते हैं अंकुर। अंकुर कैसे? जैसे तुमने चने मूंग इस तरीके से भिगोए होंगे, भिगोते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, मतलब उनमें से थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कोई नया पौधा विकसित हो रहा है, देख रहा है तुमने कई बार। जैसे चने भिगो के रख दिए, चने भिगो के रख दिए, मूंग भिगो के रख दिए, तो उनमें से थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है जैसे नया पौधा निकल गया हो। क्या निकल गया हो? नया पौधा। उसको क्या बोलते हैं अपन? अंकुरित बोलते हैं कि नहीं बोलते? अंकुरण। कहते हैं कि चने का अंकुरण हो गया, अंकुरित होने लग गई है। क्या होने लग गए? अंकुरित। उसी तरीके से होता है मुकुलन, ठीक है ना? तो लिखेंगे मुकुलन या अंकुर, एक छोटा, लिखेंगे एक छोटा एक छोटा
अंकुरित दिख रहा है, छोटा अंकुरित। ठीक है, एक छोटा अंकुरित एक छोटा अंकुर लिखेंगे, अंकुर। अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, लिखेंगे। अंकुर लिखेंगे, जनक जीव के शरीर पर एक जनक जीव शरीर पर मुकुलन एक छोटा अंकुर, अंकुर एक छोटा, एक मिनट रुकेंगे। मुकुल का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। मुकुल जनक जीव के शरीर पर, लिखेंगे जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, लिखेंगे इसी में। सही है भाई, लिखते जाओ। होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा मेरे भाई, जो भी मुकुलन है, मुकुलन का मतलब जो उभार है या नया जो छोटा पौधा है, वो जो भी जनक जीव है उसके शरीर पर क्या होगा, पहले हल्का सा विकसित होगा, छोटा सा क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को यहां से, जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, और समय आने पर, और समय आने पर, लिखेंगे इसी में लिखेंगे, और समय आने पर, और समय आने पर, समय आने पर, और समय आने पर क्या करता है, जो जीव बना है, जो जीव बना है मेरे भाई, उसको क्या कर लेता है, लिखेंगे समय आने पर नए जीव के लिए, लिखेंगे नए जीव के निर्माण के लिए, लिखेंगे और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए लिखेंगे, और नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से, खुद को जनक जीव से क्या कर लेता है मेरे भाई, अलग कर लेता है, लिखेंगे जनक जीव से अलग कर लेता है। अभी समझाऊंगा मेरे भाई, अलग कर लेता है, एक एक चीज समझाऊंगा, समझाने की टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा ये। ठीक है, लिखेंगे हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है, लिखेंगे हाइड्रा व मुकुलन ही होता है। क्या होता है, मुकुलन ही होता है। अब तुम बोलोगे कि गुरुजी हाइड्रा में तो अपन ने पुनरुद्भवन पुनर्जनन देखा था, मैं बोलूंगा हाँ माई, देखो सॉरी भाई, देखो नालायक को आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब जुकाम है ना, ज्यादा तेज लग गई, हालत खराब हो रही है, पर कोई बात नहीं।
क्लास होगी, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई, तो हाइड्रा में अब तुम बोलोगे कि सर हाइड्रा में तो पुनरुत्थ भवन हो रहा था, पुनर्जनन हो रहा था, मैं बोलूंगा हाँ मेरे भाई। तो अब अगर अपन को महत्व देना हो, अगर प्रश्न में आ जाए, एबेसेद वाला प्रश्न आ जाए और उसमें पूछे कि हाइड्रा में होता है, पहली बात तो वो दोनों चीजें देगा नहीं। अगर दोनों चीजें दे देता है तो वहां उस स्थिति में हमको हाइड्रा में मुकुलन को ही टिक करना है। अगर वो पूछे कि मुकुलन मतलब उसमें पूछ ले कि हाइड्रा में पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है, खंडन पाया जाता है, तो ध्यान से समझ लेंगे। अगर वहां इस कंडीशन में वो दोनों ऑप्शन दे देता है तो हमें मुकुलन को ही टिक करना है, मुकुलन को ही सही बताना है कि मुकुलन जो है मतलब हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, पुनरुद्भवन को दूसरा महत्व देंगे। अगर ऑप्शन में मुकुलन नहीं देता और पुनरुद्भवन देता है तो उस स्थिति में हम पुनरुद्भवन को, पुनर्जनन को क्या करेंगे, महत्व देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। मुकुलन ही होता है। अब इसमें देखो चित्र बना लेंगे, एक बार चित्र बना लेंगे इस तरीके से, हाइड्रा का ही बना देता हूं, ठीक है। चलो हाइड्रा का चित्र बना देता हूं। तरीके से था हाइड्रा। को चित्र है। चलो इसमें क्या आया मेरे भाई, इसमें आया उभार। को बोलेंगे मुकुल। है यह है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा है, इसमें मुकुल आ गया, उभार आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया? मुकुल उभार आ गया इस तरीके से। जैसे अपने फुंसी नहीं होती क्या, फुंसी, घुमड़ी घुमड़ी घुमड़ी, जिसको घुमड़ी बोलते हो तुम्हें, तो वो ऐसे उठ जाती है ऊपर, सूजन हो जाता है इस तरीके से, फिर उसको यूं करके फोड़ लेते हो तुम्हें। चलो देखो इधर, अब ये क्या होगा आगे जाके, अब ये आगे जाके क्या बनाएगा इसी तरीके से। इस तरीके से उभार आ जाएगा, इस तरीके से ये बनने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हाइड्रा में मुकुल हुआ, मुकुल होके क्या होने लग गया, नया नया वो बनने लग गया, बनने लग गया ना। चलो अब ये आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके ये टूट जाएगा इससे। इस तरीके से टूट जाएगा मेरे भाई, है ना।
चलो इस तरीके से टूट जाएगा। एक से कितने बन गए, दो बन गए, एक से क्या बन गए, दो। इसी को बोलते हैं मुकुलन। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, मुकुलन। ठीक है, लिखेंगे इसी में, तो मुकुलन करना मेरे भाई, है ना, करना। तो मुकुलन कर लेना, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया सभी ने, यहां तक बना लेंगे मेरे भैया ना। चलो मैं आगे लिखता हूं, आगे लिखेंगे मुकुल की परिभाषा लिख लेंगे, मुकुल। चलो लिखेंगे मुकुल, क्या डाल लेंगे, मुकुल डाल लेंगे हल्का सा। मुकुल, अब मुकुल के बारे में लिखेंगे, मुकुल के बारे में लिखेंगे मेरे, हाँ? मुकुल के बारे में लिखेंगे, लिखेंगे जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, लिखेंगे जीवों में में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण देखो दिख रहा है सभी को, जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार बन जाते हैं, लिखेंगे कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण पर एक स्थान पर, शरीर पर एक स्थान पर हार बन जाते हैं, हार बन जाते हैं। दिख तो रहा है ना मेरे भाई सभी को। चलो उभार बन जाते हैं, आवाज भी क्लियर है, कोई बात नहीं। चलो उभार बन जाते हैं, इन उभारों को ही मुकुल कहा जाता है, उभार बन जाते हैं, उभारों को मुकुल कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है गुरुजी। क्या कहा जाता है मेरे भाई, मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे मुकुलन के बाद में हम देखेंगे बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने आंकड़े का पेड़ देखा है, हाँ गुरुजी आंकड़े का पेड़ देखा है तुमने, जब वो आंधी बबूड़े इस तरीके से, मतलब जब आंधी वांधी चलती है गांव में, जब गांव में आंधी वांधी चलती है, तेज हवाएं चलती है गर्मियों में, तो तुमने देखा होगा कि वो हाबुल्ले से उड़ते हुए दिखते होंगे तुम्हें, हाबुल्ले से है वो, मतलब इस तरीके सफेद सफेद से, जो आंकड़े के जैसे फूल से, आंकड़े का जो इस तरीके से मतलब पैक हुआ रहता है, उसमें जैसे ही तुम उसको खोलोगे तो उसमें से बहुत सारे मतलब वो मतलब ऐसे निकलेंगे, वो मतलब वो बूढ़े से हैं, गोल गोल, मतलब तुमने देखे होंगे, कैसे बताऊं तुम्हें, वो आंकड़े के पेड़ में वो फूल की तरह होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, इस तरीके से बाल होते हैं हल्के हल्के बारीक बारीक, है ना, तो वो उड़ते फिरते रहते हैं, तुम देखते हो मतलब बबूले से चलते, मतलब तेज हवाएं चलती रहती है ना, तो वो उड़ते फिरते रहते हैं, वो तेज तेज है, देखा है, हाँ गुरुजी देखा है। चलो
नहीं देखा तो देखना मेरे भाई, है ना। जैसे जो आंकड़े का पेड़ होता है, आंख का जो पेड़ होता है, आंख का जो पेड़ होता है ना आंकड़े का, उसको देखना, उसमें जो एक डब्बी से मतलब एक तरीके से जो पुष्प टाइप में, जो फूल टाइप में जो होता है, उसको जब तुम खोलोगे ना तो उसमें से बहुत सारे बीज बीज से मतलब बीजों के मतलब बाल बाल से बन के और इस तरीके से उड़ेंगे। उसी से वैसा ही होता है बीजाणु समासंग। क्या होता है? बीजाणु समासंग। अब बीजाणु समासंग में लिखेंगे, बीजाणु समासंग में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे बीजाणु समासंग में, लिखेंगे बीजाणु समासंग। पांचवा लिखेंगे बीजाणु समासंग। तो ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, दोनों में ही आएगा ये, तब जाके ही पार पड़ेगी, है ना। चलो पांचवा लिखेंगे बीजाणु समासंग। ये चीज समझ में आ गई ना भाई? समझाए नहीं शायद मैंने ना, समझाएंगे। चलो पांचवा लिख लेते हैं एक बार, है ना। पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग, ठीक है। बीजाणु समासंग में लिखेंगे, बीजाणु समासंग में जनक पौधा, लिखेंगे बीजाणु समासंग में जनक पौधा। लिखते जाएंगे मेरे भाई साथ साथ। बीजाणु समासंग में जनक पौधा, लिखेंगे बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी, लिखेंगे अपने बीजाणु पेटी में, हाँ, अपनी बीजाणु पेटी, पेटी का मतलब है भित्ति, बीजाणु पेटी में बीजाणु पेटी में सैकड़ों नई कोशिकाओं का बीजाणु समासंग में जनक पौधा, बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी मतलब बीजाणु में सैकड़ों, सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, सैकड़ों जनन इकाइयां, लिखेंगे सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, सैकड़ों जनन इकाइयां, इकाइयां सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है मेरे भाई। बीजाणु समासंग में जनक जो पौधा है अपनी बीजाणु पेटी या बीजाणु भित्ति में सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, लिखेंगे जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? बीजाणु कहते हैं, लिखेंगे जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फटती है, लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फटती है,
यह बीजाणु पेटी फटती है, ठीक है, बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, बीजाणु हवा, देखेंगे तो ये बीजाणु हवा, जमीन, हवा, जमीन, भोजन, हवा, जमीन, भोजन, ठीक है, इसके अलावा यह मिट्टी पर बिखर जाते हैं, देखेंगे भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं, वह कर जाते हैं और वहीं, वही नहीं वहीं, ठीक है, वहीं उग जाते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं उग जाते हैं, जाते हैं, एवं, लिखेंगे एवं, नए पौधों को जन्म देते हैं, क्या, या नए जीवों को जन्म देते हैं, नए पौधे लिख दो, पौधों, ब्रैकेट में पौधों को जन्म हैं मेरे भाई, नए जीवों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। आगे लिखेंगे बीजाणु का निर्माण, लिखेंगे बीजाणु का निर्माण बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, वह बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, वह बहुकोशिकीय है, दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है, है, दोनों ही प्रकार के जीव होता है, दोनों ही प्रकार के होता है, ठीक है, होता है एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में भी। उदाहरण में लिखेंगे राइजोपस, म्यूकर आदि, लिखेंगे उदाहरण में, लिखेंगे उदाहरण। भाई देखो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ये मुझे क्या है बार बार इसके आगे से हटना पड़ता है क्योंकि मुझे देखने में लिखने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, ठीक, तो आंखें तुम्हें देखूंगी किस तरीके लाल हुई पड़ी है। चलो उदाहरण में लिखेंगे राइजोपस, म्यूकर
आदि। ठीक है मेरे भाई, राइजोपस, नुकर आदि। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूं मैं कितना हो गया ये। ठीक है, चलो इतना ही काफी है, कोई नहीं, अगले में करा देंगे, है ना। चलो चलो इसको समझा देता हूं। देखो मुकुलन का क्या मतलब है, ध्यान से समझते चलेंगे। अभी अभी एक बार अब उतार लेंगे, सभी उतार लिए सभी ने। चलो रोक लेंगे वीडियो को और देखो इस तरीके से रोक के और अब देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। मुकुलन, मुकुलन का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा, उभार या छोटा पौधा। अगर मान लो किसी पौधे में से, किसी बीज में से कोई पौधा निकल जाता है, छोटा पौधा, तो उसको भी हम मुकुल बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, चने का उदाहरण बताया, मूंग का बताया, मोठ का बताया। जब तुम इनको भिगो देते हो तो तुमने देखा होगा कि ये अंकुरित होने लग जाते हैं, इनमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक जनन की प्रक्रिया है मेरे भाई। और कौन से जनन की है? अलैंगिक जनन की। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। मुकुलन मतलब जो अंकुर है, एक छोटा अंकुर जनक, एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। एक छोटा अंकुर जनक मतलब इस तरीके से एक जीव के शरीर पर क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए, नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा व यीस्ट में मुकुलन ही होता है। यहाँ पे हमने हाइड्रा का देखा है, ये इस तरीके से हाइड्रा था, इस पे क्या आया? मुकुल आया, उभार आया। क्या आया मेरे भाई? उभार आया। क्या आया? उभार। उभार का मतलब एक तरीके से सोजन, इसलिए ऐसे लगता है जैसे इसमें से कुछ ना कुछ निकलने वाला है। तो जैसे ही ये उभार आता है, इस तरीके से नया पौधा विकसित होता है। नया पौधा विकसित होता है, ये धीरे धीरे विकसित होता रहता है और जब ये पूर्णतः विकसित हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा विकसित हो जाता है, तो ये क्या करता है? ये अपने जनक कोशिका जो है इसको छोड़ देती है। मतलब ये संतति जो कोशिका है, ये अपने आप को अलग कर लेती है और इस तरीके से एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मुकुलन बोलते हैं। किस किस में होता है? हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मुकुलन मुकुलन कर तो रहे हैं कि ये मुकुलन है क्या चीज? चलो मुकुल के बारे में पढ़ लेते हैं। मुकुल क्या है? जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, जैसे इनका नियमित विभाजन होता है तो इनके कारण शरीर पर एक स्थान पर उभार बन जाता है। शरीर पर एक स्थान पर क्या बन जाता है? उभार बन जाता है। इस उभार को ही क्या बोला जाता है? मुकुल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मुकुल कहा जाता है। पांचवा देखेंगे, बीजाणु समासंग। क्या है? बीजाणु समासंग। ठीक है, बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी भित्ति में सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है। क्या करता है? सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। मतलब समझो इस तरीके से कि इस तरीके से एक पैकेट टाइप में होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से बीजाणु पेटी होती है। इस बीजाणु पेटी में बहुत सारे क्या होते हैं? बीज होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? बीज होते हैं। उन बीजों वो बीज क्या है? मतलब एक तरीके से जनन इकाइयां हैं। क्या है? जनन इकाइयां, जो कि जनन मतलब नए जीवों को उत्पन्न करने में सहायता करेंगी, तो वो क्या है? जनन इकाइयां हैं। लेकिन कई बार क्या होती है? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। प्रतिकूल का मतलब है जो इससे सहन नहीं होती, जो इसके अनुकूल नहीं है। किसके? बीजाणु भित्ति के। जैसे ही बीजाणु भित्ति के प्रतिकूल स्थिति होती है, ये बीजाणु पेटी फट जाती है। फट जाती है तो इसके अंदर जो बीजाणु जनन जो इकाइयां थी, जो बीजाणु थे, वो बाहर आ जाते हैं। वो उड़े उड़े फिरते हैं। ठीक है, वो जमीन पर बिखर जाते हैं। पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो जमीन पर बिखर जाते हैं। जैसे ही वो जमीन पर बिखर जाते हैं, वो और वहीं पे क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। वहीं पर क्या हो जाते हैं?
उग जाते हैं मेरे भाई, क्या हो जाता है, वहीं पर ही उग जाते हैं। और इस तरीके से नए पौधों का निर्माण हो जाता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। कैसा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में ही होता है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हमने विखंडन पढ़ा, विखंडन में मैंने बताया एक कोशिकीय जीवों में होगा। विखंडन दो प्रकार का होगा, द्विखंडन और बहुखंडन। अगर दो टुकड़ों में टूट रहा है तो द्विखंडन, दो से अधिक में टूट रहा है तो बहुखंडन। एक कोश के जीवों में वो ध्यान रखेंगे। दूसरा मैंने बताया खंडन, क्या बताया मेरे भाई, खंडन बताया। खंडन में मैंने तुम्हें बताया था, खंडन में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसमें क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा, और वो बहुकोशिकीय जीव क्या करेगा, टूटेगा और क्या बनाएगा, नए मतलब नए जीव उत्पन्न करेगा, नए जीव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। इसी को हमने बोला था खंडन। तो खंडन होगा बहुकोशिकीय में और विखंडन होगा एक कोशिकीय में। विखंडन के दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हमने पढ़ा पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। उसमें क्या होगा, यदि किसी जीव के शरीर को अगर काट दिया जाता है, दो मतलब जितने भी हिस्सों में काटा जाएगा, तो वो जो कटा हुआ भाग है वो पूर्णतया विकसित हो जाएगा और नए जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रक्रिया को हम पुनर्जनन बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। उसके बाद में चौथी चीज हमने पढ़ी है मुकुलन। इसमें क्या होता है, जो कोई पौधा होता है उसके ऊपर उभार आता है, जैसे ही उभार आता है उसमें से नया पौधा विकसित हो जाता है। धीरे धीरे वह पौधा पूर्णतः मतलब धीरे धीरे विकसित होने लगता है, और जब पूरा विकसित हो जाता है तो वो अपने जनक से क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है। जनक जो कोशिका थी, जनक जो था, जनक कोशिका जो थी, जनक का जो शरीर था, उससे अपने आप को अलग कर लेता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। बीजाणु समासंग में क्या होता है, एक पौधा जो होता है बीजाणु समासंग में, जनक जो पौधा होता है, जनक का मतलब जिससे बहुत सारे पौधे बनेंगे, तो जो जनक पौधा होता है उसकी बीजाणु पेटी, बीजाणु पेटी का मतलब जिसमें बीजाणु भरे हुए हैं, पेटी का मतलब एक तरीके से पैक है मेरे भाई, कोई पेटी है, कोई बॉक्स है, इस तरीके से बॉक्स है, उसमें सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब है 100, 100, ठीक है। 100 क्या है मेरे भाई, जनन इकाइयां हैं, क्या है, रिप्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, बीजाणु समासंग में इस तरीके से कोई पेटी होगी, उसमें क्या होंगे, बीजाणु पेटी में बीजाणु होंगे सैकड़ों। अब सैकड़ों जनन कोशिकाएं क्या होती है, जनन इकाइयां होंगी, इसमें सैकड़ों जनन इकाइयां होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। जो इसके अंदर जो इस जनन इकाइयां, इनको हम क्या बोलेंगे, बीजाणु। जब विषम परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे मान लो इस पेटी को रहने की आदत है गर्मी में, लेकिन अब पड़ रही है सर्दी, तो सर्दी में ये सहन कर पाएगी क्या, नहीं सर, तो ये हो गया प्रतिकूल, मतलब अपने अनुकूल नहीं, अपने अनुसार, अगर अपने अनुसार स्थिति जब तक तो ठीक है, ये बीजाणु पेटी बंद है। लेकिन इसके विपरीत, इसके प्रतिकूल अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, तो उस स्थिति में ये बीजाणु पेटी फट जाती है, और जैसे ही बीजाणु पेटी फटती है, इसके अंदर के जो बीजाणु हैं वो जमीन पर, भोजन पर, मिट्टी पर, या कहीं पर भी, मतलब जैसे भी इनको सुविधा, जैसे भी जहां भी इनका जाना होता है, वो वहीं पर बिखर जाते हैं और वहीं पर उग जाते हैं और नए पौधों का विकास कर लेते हैं, नए पौधों को जन्म दे देते हैं। बीजाणुओं का निर्माण जो है वो एक कोशिकीय है, ध्यान से समझेंगे, बीजाणु का जो निर्माण है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है, ठीक है। इस उदाहरण के लिए मैंने लिखवाया है राइजोपस, म्यूकर आदि, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली हेडिंग डालेंगे नोट डालकर मेरे भाई, क्या डालेंगे, नोट डालकर हेडिंग डालेंगे, डालेंगे नोट मेरे भाई, डालेंगे नोट। चलो नोट डालेंगे, क्या डालेंगे, नोट डालेंगे भाई, चलो नोट डालेंगे। नोट डाल के लिखेंगे राइजोपस, जो राइजोपस होता है वो कहां मिलेगा तुम्हें देखने को, देखो तुम्हें दिखा दूंगा मैं सारी चीजें, बस तुम देखते रहना, अपने आसपास देखते रहना, मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में ला दूंगा और तुम तुरंत बता दोगे कि हाँ गुरुजी यही है राइजोपस, यही है बीजाणु पेटी, यही है बीजाणु समासंग, इसी में निकलेंगी जनन इकाइयां, इन्हीं को बोलेंगे बीजाणु। ये सैकड़ों होंगी, हजारों होंगी, यही उग उग के हमारे पेड़ उगा रही है गुरुजी आंकड़े के, इधर देखो तो इधर उग रहे हैं, इधर देखो तो इधर उग रहे हैं, जहां देखो वहीं पर उग रहे हैं, इनका क्या मामला है, तो ये सारी चीजें मेरे भाई मैं बता दूंगा। आ जाओ आ जाओ, नोट डालेंगे पहले, क्या डालेंगे, नोट डालेंगे, क्या डालेंगे, नोट डालेंगे मेरे भाई, नोट डालेंगे मतलब पैसा डालेंगे तभी तो काम होगा, ये संसार मेरे भाई बड़ा मतलबी है, मैं नहीं हूं, पर आ जाओ। लिखेंगे राइजोपस ब्रेड जैसी सड़ती हुई, लिखेंगे राइजोपस
राइजोपस ब्रेड, लिखेंगे ब्रेड जैसी ब्रेड, राइजोपस ब्रेड पे मिलेगा, सड़ी गली सब्जी मिलेगा, तो लिखेंगे राइजोपस ब्रेड राइजोपस जो है वो ब्रेड, राइजोपस जो है ब्रेड सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई सब्जी फल, सड़ी हुई सब्जी फल, ठीक है। राइजोपस जो है, राइजोपस ब्रेड सड़ी हुई सब्जी फल आदि पर उगने वाली काले रंग की कवक है। कैसे रंग की कवक है? काले रंग की। तो लिखेंगे राइजोपस सड़ी हुई, राइजोपस ब्रेड सड़ी हुई सब्जी फल आदि पर उगने वाली, लिखेंगे आदि पर उगने वाली, उगती है मेरे भाई, क्या है? उगती है, तो लिखेंगे उगने वाली काली कवक है, उगने वाली वाली काली कवक है। कवक का मतलब है काले रंग की, क्या है? कवक या फफूंद है, ठीक है। इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, लिखेंगे इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, लिखेंगे इसलिए इसे के ब्रेड मोल्ड भी कहते, ब्रेड मोल्ड कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका चित्र बना देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, चलो। ये तो छड़े हो गई, ठीक है। ये हो गई इनकी बीजाणु पेटी, क्या हो गई? बीजाणु पेटी, ठीक है ना, स्कोर कर लेंगे।
है सभी को? चलो अच्छी बात है, दिख रहा तो मेरे भाई, है ना, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। चलो अब इस बीजाणु पेटी में क्या होता है समझेंगे। इस बीजाणु पेटी में होते हैं बीजाणु, क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। चलो इस तरीके से बीजाणु होते हैं, तरीके से बीजाणु होते हैं, ठीक है, दिख रहे हैं बीजाणु। चलो अब इस बीजाणु में क्या होगा, जैसे ये पेटी यहां से खुल जाएगी, ये खुल गई मान, ये बीजाणु पेटी, ये बीजाणु पेटी खुल गई या फट गई, ठीक है मेरे भाई। अब ये फट गई तो अब ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बीजाणु बाहर आने लग जाएंगे, इस तरीके से बीजाणु क्या आने लग जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे। इसको बोलेंगे बीजाणु, क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे मेरे भाई बीजाणु। बोलेंगे बीजाणु, ठीक है, इनको बोलेंगे बीजाणु पेटी। चलो तो बोलेंगे बीजाणु पेटी, ठीक है। इस तरीके से राइजोपस का पेड़ होता है मेरे भाई ना। ठीक है, इस तरीके से बीजाणु का क्या होता है, इस तरीके से राइजोपस होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो लिखेंगे राइजोपस में बीजाणु समासंग, लिख देंगे राइजोपस में बीजाणु समासंग। एक मिनट, वो इसको थोड़ा छोटा कर देते, है क्या तुम्हें? ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे राइजोपस में बीजाणु समासंग। राइजोपस में बीजाणु समासंग, राइजोपस में बीजाणु समासंग, ठीक है। चलो
राइजोपस में बीजाणु समासंग। ठीक है मेरे भाई, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे मेरे भाई इसी में बीजाणुओं की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? बीजाणुओं की विशेषताएं। एक बार टाइम देख लो, टाइम तो चलो लिखेंगे 6 मिनट में, समझ बाकी कर लेंगे। देखो यहां से समझ लेते हैं थोड़ा सा, यही तो रह रहा है नोट में। देखो राइजोपस, राइजोपस जो होता है वो ब्रेड पर मिल सकता है, या सड़ी हुई सब्जी फल इन पर मिल सकता है। आदि पर उगने वाली क्या है मेरे भाई? ये काली कवक है। जब तुमने देखा होगा कई बार जो ब्रेड होती है वो काफी दिन तक जब अगर पड़ी पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर काली काली सी, मतलब देखोगे फफूंद छा जाती है, काली काली फफूंद को ही बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फफूंद को ही क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। तो एक तो छाती है, एक तो मेरे भाई एक जो कवक छाती है, एक कवक जो होती है वो तो होती है सफेद, और एक होती है काली कवक। क्या होती है? काली कवक। ठीक है, तो ये जो काली कवक होती है ना मेरे भाई, वो ही राइजोपस है। ठीक है, इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। किसको? राइजोपस को। किसको? राइजोपस को। राइजोपस को क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अब देखो इस तरीके से राइजोपस होता है, ये राइजोपस का पेड़ है मेरे भाई। यहाँ पे क्या होते हैं? इस तरीके से ये पेड़ होते हैं, देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे बीजाणु पेटी होती है, इस बीजाणु पेटी में बीजाणु भरे होते हैं। विषम परिस्थिति आने पर ये बीजाणु पेटी खुलती है या फटती है। फटने के कारण जो ये बीजाणु है ये क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, किसी के भोजन पर जाकर चिपक जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये जहां भी पड़ते हैं, जहां भी गिरते हैं, वहीं पर उग जाते हैं। वहीं पर क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज पटका और अभी के भी हाथों हाथी उग गए, जादू वाला नहीं है इसमें सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या होगा? जैसे मान लो पड़ा रह गया, 1-2 दिन रहा तो ये उगने लग जाएगा। तो राइजोपस में बीजाणु समासंग इस तरीके से होता है। ये चित्र हमने बना दिया इसका। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बीजाणुओं की विशेषताएं। क्या डालेंगे? बीजाणुओं की विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे बीजाणुओं की विशेषताएं, डालेंगे बीजाणुओं की विशेषताएं। बीजाणुओं की, चलो देखो ये पूरा भी नहीं होगा, काफी बड़ा है विशेषताओं में। तो अपन ऐसे करते हैं, आज जो मैंने पढ़ाया मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। कल जब मैं आऊंगा तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, अपन सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे। आज भी देखो मैंने समझाया तुम्हें थोड़ा सा हल्का हल्का सा, लेकिन कल मैं सीधे आते ही यहाँ से बीजाणुओं की विशेषता स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ाया आज अपन ने। देखो यहां तक अपन ने कल पढ़ ही लिया था। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? मुकुलन पढ़ा है। मुकुल का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। मुकुलन क्या होता है? अंकुर, एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा व यीस्ट में मुकुलन ही होता है। हाइड्रा देखो इस तरीके से है, इसमें मुकुल या उभार हुआ, इस तरीके से नया पौधा बना। जब ये पूरा विकसित हो गया तो अलग हो गया, इस तरीके से एक जीव से 2 जीव बन गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुकुलन। अब ये मुकुल होता क्या है? जीवों में कोशिकाओं का नियमित विभाजन चलता रहता है। तो नियमित विभाजन चलता रहता है तो उनके स्थान पर, उनके जीवों को, जो उनका शरीर होता है, शरीर के एक स्थान पर क्या आ जाता है? उभार आ जाता है। उस उभार को ही क्या बोला जाता है? मुकुल बोला जाता है। बीजाणु समासंग क्या होता है? बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी में सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फट जाती है तो ये बीजाणु जो होते हैं वो हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। मिट्टी पर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। ठीक है, बिखर जाते हैं और वही वही क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं एवं नए पौधों या जीवों को जन्म देते हैं। बीजाणु का निर्माण एक कोश के बहुकोश के दोनों ही जीवों में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए राइजोपस देख लो या म्यूकर देख लो, आदि देख लो। ठीक है, चलो राइजोपस मैंने कराया है तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज समझाई है तुम्हें, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि राइजोपस कहाँ कहाँ मिलता है, इस चीज को समझेंगे। राइजोपस जो है वो ब्रेड में सड़ी हुई सब्जी पर, फल पर, आदि पर उगने वाली क्या है? काली कवक है, काली फफूंद है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? राइजोपस को क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। ये बीजाणु होते हैं, इस तरीके से बीजाणु पेटी होती है। जब ये बीजाणु पेटी फटती है तो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, जहां पे पड़ते हैं, जहां पे गिरते हैं वहीं पे उग जाते हैं। और बीजाणु की विशेषताएं अब हम कल करेंगे मेरे भाई। एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, जिनको पढ़ना है और बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करनी है, वो अब से 10 मिनट शो भी देख सकेंगे। 10 मिनट शो क्या होगा? उसमें अपन किसी चीज को ले रहे होंगे, उसके
सोल वन लाइनर 100 क्वेश्चन को मतलब अपन अटेंड कर रहे होंगे जो एबेस हैदर वाले होते हैं उस तरीके से, ठीक है। वन लाइनर का मतलब प्रश्न होगा, प्रश्न के सामने उसका उत्तर होगा, ना ऑप्शन ना कुछ, ओनली हमें वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज या कल से तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट शो, ठीक है। उसमें बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, ठीक है। वो हाँ, वो रील चलती है ना एक, उसमें तो वही कहते हैं मैं अकेला ही क्यों देखो, तुम भी देखो। वो एक मोटा सा ऐसे इस तरीके होता है ना, मतलब उसको मतलब लड़कियां मतलब ऐसे मतलब उसके साथ रील बनाने के लिए तो नहीं कहते मैं ही क्यों देखूं, साला हम में क्या कमी है, हम मैं ही क्यों देखूं, तुम भी देखो इसे, है। तो वो एक वो आता है, उसमें एक टीचर्स आता है, क्या करें, मायूस हैं, उदास हैं, लेकिन अभी भी आस है चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है। चलो आज के लिए।